कह रहा हूं कि आप जब लड़े तो पूरी ताकत से लड़े। तो इसलिए जो भी लोग हैं, चाहे आरएसएस सिंह हैं, जीडी बख्शी हैं, ये तमाम, ये सब लोग छोड़ के कुछ आए हैं। ये कुछ पाने के लिए नहीं आए हैं कि भाई पाना है, हमें कुछ मिल जाएगा, हमें ये हो जाएगा। इसलिए शायद हम अपने उस मैंडेट के अंदर ही काम करना चाहते हैं, और जो करते हैं हम उनसे नहीं काम कहते, भाई जाइए करिए, मिलिए तमाम। अब हम एक पढ़े लिखे लोग हैं तो हमको उस दायरे में रह के काम करने होंगे, उस दायरे में रह करके कानून का पालन करना। ऐसे थोड़ी होगा क्या कहते हैं कि हम किसानों की तरीके से 26 जनवरी पे जाके चढ़ जाएं कि हम लूट लेंगे, हम तो बैठ जाएंगे, हम तो रोक लेंगे। तो ये मैं नहीं मानता। ये अगर करना है तो फिर पूरी ताकत से करिए, फिर इसे आधे घंटे के लिए मत करिए, 1 घंटे के लिए मत करिए। इससे होगा ये क्या कहते हैं, मैसेज भी गया और पता चला कि आपने कुछ नहीं किया, तो अपनी जगहदारी नहीं कराइए। मेरा कहने का उन सबसे यह है कि जो इस फिलॉसफी में यकीन रखते हैं कि हमें किसान आंदोलन और शाहीन बाग की तरह करना है, तो फिर वैसे ही करिए। तो उसमें एक टीम बैठेगी, दूसरी टीम लड़ेगी, चौथी टीम कोर्ट में जाएगी, पांचवी टीम आप माहौल बनाएगी। तो उसमें भी आपको कैटेगराइज होकर काम करना पड़ेगा, कंपार्टमेंटल होकर काम करना पड़ेगा। सिर्फ एक ही जगह हो जाने से नहीं होगा। हमने देखा था इस देश के अंदर एक ईमानदार ठेकेदार आए थे इस देश के अंदर, उस पार्टी के लोगों ने क्या किया और वो पार्टी आज क्या कर रही है। वो पार्टी आज मदर टेरेसा के उसमें भी जाता है। वो पार्टी आज यहाँ रोहिंग्या मुसलमानों को जमीन भी बांट रहा है, खाना भी फ्री का बांट रहा है, राशन भी बांट रहा है। वो भी एक करप्शन के खिलाफ आए थे और बड़े बदलाव के खिलाफ आए थे और बड़ी सारी उन्होंने नौटंकी की, और आखिर में कुल मिलाकर के क्या हुआ, हम यही तो देख रहे हैं ना। तो 2 रुपए किलो चावल फ्री दे दिया, बिजली का बिल फ्री दे दिया। अब उसके ऊपर टैंक, दिल्ली के अंदर पानी नहीं है लेकिन रोहिंग्या की बस्ती बसी जा रही है। पूरे दिल्ली के बॉर्डर को आपने रोहिंग्या बस्ती से भर दिया है, उन्होंने आपने घेर लिया है, लेकिन आप चला रहे हैं क्योंकि आपको सत्ता मिलना है। तो सवाल यह है कि इस तरीके के बीच बीच में ड्रामे हमारे यहां होते रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या हम शाहीन बाग की तरह बैठे, जिसने कोर्ट की भी नहीं सुनी और किसी की नहीं सुनी, सरकार भी बैठ गई, पुलिस भी नहीं कुछ कर पाई, और जिन बदमाशों ने 26 जनवरी पे भारत की प्रभुसत्ता को चुनौती दी, क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ ना। इससे तो उन लोगों के हौसले बढ़े ना। और जब हमारे जो राष्ट्रवादी ताकतें हैं, जब वो कोई इस तरफ चलती हैं, तो फिर वो पूरे कन्विक्शन के साथ जाए, या फिर उस मैदान में न कूदे जिस मैदान पे वो जाने के लायक नहीं है, या फिर उसके पीछे कोई आपका एजेंडा हो सकता है। तो वो एजेंडा है तो फिर वो आप जाने। तो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। मैं समझता हूं कि लाइट अभी उन तक वहां आई है, पावर के नहीं आई है, तो मैं उनसे एक बार और बात कर लेता हूं। वो आ जाए तो फिर अच्छा होगा, बात करें, क्योंकि मैं तो उनकी बात सुनने के लिए बैठा था। आ जाइए। तो शायद 2 सेकंड में हमारे साथ लाइव आ रहे। तो कुल मिलाकर के हमको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हम जो हैं वो करें जिसमें हम कर सकते हैं। और ये भी जरूरी नहीं है कि हर आदमी एक अच्छा पेंटर है तो अच्छा क्रिकेटर भी होगा, अच्छा बॉलर है तो वो अच्छा बैट्समैन भी होगा। हर आदमी के अंदर खूबियां होती हैं, हर आदमी के अंदर कमियां होती हैं, और जब आदमी अपनी कमियों और खूबियों को ये पहचान लेता है कि ये मैं कर सकता हूं, ये मैं नहीं कर सकता, तो क्राइसिस नहीं होता। लेकिन जब आप एक ही समय में सारे काम करना चाहें कि आप जो है एमपी भी बनेंगे, एमएलए भी बनेंगे, आप ये भी करेंगे, आप वो भी करेंगे, आप वहां भी जाएंगे, तो ये नहीं होता है, ये कंफ्यूजन है। देश में 4 साल में जो जागृति आई है, उस जागृति को इस तरीके से हमें जाया नहीं करना चाहिए, उससे कुछ होगा नहीं। तो जब प्लानिंग करें तो बड़ी करें, और उसमें लोगों से पूछ के प्लानिंग करें। जब उनको इनवाइट करें तो उनको बुलाकर पूछ के इनवाइट करें भाई, इससे मैसेज गलत जाता है। तो मेरा कहने का सेंस ये है कि आप सवाल तो पूछ सकते हैं किसी से, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता ना कि जो समाज के जो गणमान्य लोग हैं, जिनकी अपनी जो बड़े बड़े पदों से होके आए हैं, वो ऐसे ही कहीं चले जाएं, उनको पता तक नहीं है, उनसे पूछा भी नहीं गया, उनको ये भी नहीं पता कि वहां जाना ठीक है कि नहीं ठीक है, कि वहां पे किसी किस्म की परमिशन की जरूरत थी नहीं थी। तो ये दो चीजें अलग अलग है। इसलिए मुझे लगता है ये बात मैंने आज जानबूझ के आज कही है, क्योंकि मैं समझता था कि जो भी कुछ होना था वो हो गया। लेकिन ये चीज आगे भी सब लोग ध्यान रखें कि इस तरीके से हम जल्दबाजी में कुछ करेंगे तो फिर बात ठीक नहीं होगी। इसलिए मेरा मानना है कि हर आदमी अपनी अपनी जगह अच्छा काम कर रहा है और उसको करना चाहिए, और कोई भी मुहिम 1 दिन की नहीं होती, 2 दिन की नहीं होती, ये बरसा बरस चलती है। और मैं अपने संबोधन में बार बार कहता रहा हूं कि ये जरूरी नहीं है कि बहुत सारी चीजें हम कहते रहते हैं, बोलते रहते हैं, ये हमारे सामने ही हो जाए। ये एक सिलसिला है, हमारे बाद इसको कोई और चलाएगा। हम कोशिश में हैं कि हम सब लोग अपनी भूमिका आज की तय करें, और उसके बाद में नेक्स्ट जनरेशन आएगी, वो कितना आगे ले जाएगी, लेकिन नेक्स्ट जनरेशन के लिए हम वो जमीन तैयार करके जाएं,
जो प्रॉब्लम्स हम लोगों को दौर में हुई हैं, चाहे वो आर्थिक हो चाहे दूसरी हो, उससे होगा ये कि नेक्स्ट जनरेशन उसको एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगी। हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि हम अपनी अपनी भूमिका को निभाएं। कौन किस तरह करता है, कौन किस तरह नहीं करता है, किसका क्या एजेंडा है, ये मैं समझता हूं कि मड स्लिंगिंग या एक दूसरे के बारे में किसी को भी नहीं कहना चाहिए। पहले भी मैं ये कहता रहा हूं कि हम बहुत से लोगों की राय से, बात से सहमत ना भी हों, लेकिन फिर भी हम ये कोशिश करते हैं कि भाई जो जो कर रहा है उसको वो करना चाहिए। मैं समझता हूं कि आज के शो के जो हमारे मेहमान हैं वो आ गए हैं। देखिए, आपके यहाँ इलेक्ट्रिसिटी जाने से दिक्कत ये हुई कि मुझे बहुत देर तक ये सब नहीं बोलना था, लेकिन मुझे लगा कि मेरे पास अभी कुछ कहने के लिए बहुत सारी चीजें नहीं है, कि आई वाज नॉट प्रिपेयर फॉर दैट। सो वेलकम टू मिस्टर दी जोकर नालायक शो के जो किरदार हैं, जोकर नालायक। तो आपको मुझे लगता है कि मैं इंट्रोड्यूस कर चुका हूं, और यहां से आप अपनी बात रखें कि आपने अपने शो का नाम जोकर नालायक क्यों रखा है, और कौन जोकर है और कौन नालायक है। यहां से बात अपनी आप रखें। इस वी सपोर्ट पुष्पेंद्र कुलसेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आप अपनी बात को रखिए। नमस्कार सर, बहुत बहुत खुशी हुई आके। सॉरी, थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई। यहाँ पे बिजली की बहुत टेंशन रहती है, तो बहुत बहुत शुक्रिया सर बुलाने के लिए। बहुत इच्छा थी आपसे बात करने की, और आज वो मौका मिल गया। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो मेरा आइडिया जोकर नालायक नाम रखने का, इतना अतरंगी अजीब सा नाम रखने का, बहुत से कारण हैं। दो कारण मैं बता देता हूँ। एक तो जी, बचपन से हमारी जो एजुकेशन है वो, और सोसाइटी है, वो हमें बेसिकली अपने ट्रेडिशंस, कल्चर को एंजॉय करने के लिए, को सेलिब्रेट करने के लिए, जब भी हम करते हैं, चाहे कलावा डालें, चाहे तिलक डालें, कुछ करें, चाहे पुराने धोती डाल लें, तो आपको जोकर बोलते हैं। चाहे वो सोसाइटी हो, चाहे वो आपकी एजुकेशन हो, क्लासरूम। तो और जब हम कोई भजन कीर्तन पे जाते हैं, रामायण देखने जाते हैं, या कुछ करने जाते हैं दशहरे के टाइम, तब हम अगर खुशी से कुछ करें तो हमें कहते हैं कि ये क्या नालायकपंती हो रही है, क्या तुम कर रहे हो पिछड़ी हुई चीजें और ये सब। तो ये सब नालायक चीजें, यूजलेस चीजें। तो मेरा उससे आइडिया बना कि हमें बचपन से ही, पूरी सोसाइटी हो गई, एजुकेशन सिस्टम हो गया, वो जोकर नालायक ही कह रहा है, हमें बोला जा रहा है। तो मैंने कहा कि क्यों ना वो नाम रखा जाए। सर, दूसरी बात है कि जब हमें आज की डेट में हमें ऐसा प्रोग्राम कर दिया गया है कि आप हेडलाइन पढ़ें, उसमें ही आपको सब कुछ समझ आ जाता है। आप कभी पूरा आर्टिकल नहीं पढ़ेंगे, आप कभी आगे नहीं देखेंगे। जो हेडलाइन में उन्होंने प्रोपेगेंडा डाल दिया, आप वो अब्सॉर्ब कर लेते हैं और उस पे अपनी वर्ल्ड व्यू बना लेते हैं। तो मैं चाहता था कि चाहे मजाकिया नाम हो, मगर कंटेंट जो है वो इट इज समथिंग, जब आपको थोड़ा एफर्ट करना पड़ेगा उसको देखने के लिए। क्योंकि जो भी चीज सर फ्री में आती है, या बहुत आपको बिल्कुल घर आके दी जाती है, उसमें कुछ ना कहीं किसी का फायदा हो रहा है। हमारी कोई सर ना कनेक्शन है पॉलिटिकल, ना कुछ। हम बहुत नॉर्मल लोग हैं। तो ये ग्रास रूट्स मूवमेंट है सर। सो हमारी लॉयल्टी सिर्फ हेरिटेज से ही है। हमें ना किसी को कुछ प्रूव करना है, ना कुछ। हमें अपनी सिविलाइजेशन, कल्चर, हिस्ट्री को एक ऐसी तरह देखना है कि हमें थोड़ी उससे इंस्पिरेशन मिले। जब भी हम देखते हैं आजकल की डेट में सर, चाहे आप म्यूजिक देख लें, चाहे आप मूवीज देख लें, चाहे आप OTT प्लेटफॉर्म्स देख लें, उसमें हमें ये सटली प्रोपेगेंडा तो दे ही रहे हैं, पर हम जब भी, चाहे जितने राष्ट्रवादी हों, सनातनी हों, किसी की बर्थडे पार्टी पे जाके आजादी के रीमिक्स ही सुनेंगे। तो हमारे पास, क्योंकि ऐसा आई वुड से है नहीं हमारे पास कोई कंटेंट जो हम प्राउडली प्ले कर पाए। क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है सर।
म्यूजिक चेंज हो गया, सब चेंज हो गया। और सनातन की खासियत ही है कि हम अडेप्ट कर सकते हैं, हम रिजिड नहीं हैं। हम ये नहीं कि जैसे वो एक किसी चीज को लिख दिया गया बस उसको ही करना है, उस पर सोच विचार भी है, उसमें ऑल्टरनेट ओपिनियंस भी अलाउड है। तो हम क्यों नहीं नई टेक्नोलॉजी और जो कूलनेस है उसको सनातन से जोड़ सकते हैं? क्योंकि हमें प्रोग्राम कर दिया गया है कि ये जो सनातन की चीजें सारी पिछड़ी हुई हैं। ये नहीं कि इसको हमें सिर्फ पास्ट की तरफ दिखा रहे हैं कि तुम जातिवाद करते थे, ये करते थे, वो करते थे, पर हमारे इंडिया का कोई फ्यूचर कोई इमेजिन ही नहीं कर रहा।